नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ इस देश के कद्दावर नेता, सोशलिस्ट, समाजवादी, बहुजन आंदोलन के बड़े सूत्रधार, मान्यवर कांशीराम साहब की राजनीति को बहुत करीब से देखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। जिस तरह से इन पर होटल में हमला की कोशिश की गई, वो भी लखनऊ के सबसे बड़े होटल ताज में। एबीपी चैनल ने इनको इनवाइट किया था गेस्ट के तौर पे। उसके बाद क्या सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी है? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वहाँ यूपी पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी दी है और पूरे मामले को समझेंगे कि आखिर हुआ क्या था। आप सब जानते हैं कि जिस तरह से इन्होंने तुलसी दास के कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए थे, जो जाति विरोधी है, जो महिला विरोधी है, उसके बाद से लगातार इनको निशाना बनाया जा रहा है। निशाना बनाने वाले वो लोग हैं जो ब्राह्मण समाज से, आखिर उनकी तकलीफ क्या है इसको भी समझेंगे। 5 लोगों को जिनकी गिरफ्तारी हुई थी उनको जमानत मिल गई है। उनके वकील ने कहा है कि रामचरितमानस जिसको तुलसीदास ने लिखा है वो एक पुस्तक है। सर, स्वागत है आपका। और एक सवाल कि क्या हुआ था आपके साथ उस दिन होटल में? क्या आपकी जान को खतरा है? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने मेरे ऊपर हुए हमले की चिंता व्यक्त की है और उस संबंध में कुछ जानकारी चाहिए है। तो जैसा कि कल ताज होटल में एबीपी न्यूज चैनल का कॉन्क्लेव था, अतिथि के रूप में आमंत्रित था और मेरे कार्यक्रम से पहले वहां ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने मेरे सिर काटने के लिए, किसी ने 21 लाख, किसी ने 51 लाख देने की सुपारी दी थी। 5-6 लोगों के ऐसे समूह को देख करके मैंने कॉन्क्लेव के आयोजक से कहा कि अगर मेरे हत्या की सुपारी देने वाले ही वहां पर मौजूद हैं तो मैं समझता हूं मुझे उस कार्यक्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं कार्यक्रम में तभी आऊंगा जब वो उस हाल से बाहर जाएंगे। इसके बाद आयोजकों ने किसी तरीके से उनको उस हाल से बाहर निकाला, ताज होटल की ही एक कमरे में अलग से बैठा दिया। जानकारी सूचित होने के बाद मैं कार्यक्रम में गया। कॉन्क्लेव शुरू हुआ, संवाद शुरू हुआ और संवाद की शुरुआत में ही एंकर ने मुझसे एक सवाल दागे जिसका मैं अर्थ नहीं समझ पाया। पहला ही सवाल था कि मौर्य जी, आपको अपने घर से यहां तक पहुंचने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई तो नहीं हुई? मैं उसको आम चलन की भाषा समझ करके कुछ कहना नहीं उचित समझा। फिर दोबारा वही प्रश्न आ गया कि मौर्य जी, जहां से आप चले थे और जहां आप पहुंचे हैं, यहां आप सकुशल आ गए ना? आपकी यात्रा कैसी रही? तो मैंने कहा, भाई हर यात्रा अच्छी होती है तो स्वाभाविक रूप से भी यात्रा अच्छी है। बहरहाल संवाद शुरू हुआ, काफी बहस के बाद समाप्त भी हुआ। समाप्ति के बाद जब मैं कार्यक्रम से निकला अपने आवास की ओर चलने के लिए, तो जिस कमरे में पहले से वो संदिग्ध साधु वेश में लोग बैठे थे जिन्होंने मेरे सिर काटने और हत्या करने की सुपारियां दी थी, इनके कमरे से जैसे मैं 3-4 कदम आगे बढ़ा, अचानक गेट खोल करके हमारी ओर झपटा मारे। चूंकि समर्थकों की संख्या मेरे पीछे लंबी कतार में लग के चल रही थी, बहरहाल वो मेरे तक पहुंचने में असफल रहे। कार्यकर्ताओं ने उनको रोक लिया, उसके बाद कार्यकर्ताओं से लड़ गए। क्या उनके हाथ में घातक हथियार था? जैसे एक साधु के हाथ में तो छोटे बेंत लगा हुआ एक फरसा था। हमारे समर्थकों ने बताया कि दूसरे के पास तलवार भी थी। लेकिन चूंकि मैं आगे निकल गया था, इसलिए विस्तार से हर चीज मैं देख नहीं पाया। और जब मैं आगे निकल गया, कार्यकर्ता बीच में आ गए, तो वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। उसके प्रतिकार में हमारे समर्थक जय संविधान और जय भीम के नारे लगाने लगे। क्योंकि कार्यकर्ताओं की, हमारे समर्थकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए ये जो सुनियोजित साजिश के तहत आज मेरे ऊपर हमला करने का योजना बनाया था,
वो समर्थकों के बीच में आ जाने के नाते वो अपनी उस योजना में कामयाब नहीं हो पाए। क्या आपके साथ आपके क्योंकि सरकारी सुरक्षा कर्मी तो होंगे सर? नहीं, चूंकि मैं आगे निकल गया था, हमारे पास तक आए नहीं, सुरक्षाकर्मी तो हमारे साथ साथ चल रहे थे। हम्म। और वो जो सुरक्षाकर्मी थे उनकी संख्या बहुत कम थी, लेकिन समर्थक ज्यादा था, तो मैं अपने समर्थकों के चलते सुरक्षित था। मतलब आपके और समर्थक नहीं होते किसी अनहोनी से इनकार नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जब हत्या करने की सुपारी देने वाले ही लोग वहां पर बैठे हैं स्वयं, और फरसा लेके, तलवार लेके, तो स्वाभाविक रूप से उन पर जानलेवा हमला करने की एक साजिश रही। लेकिन समर्थकों की संख्या भारी होने के नाते वो हम तक पहुंच नहीं पाए। झपट्टा हमारी ओर मारे जरूर, कार्यकर्ताओं ने रोक लिया, पीछे ढकेला, हाथापाई भी हुई। तो स्वाभाविक रूप से अब आगे के वाकया का तो सारा का सारा वहां का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें आएगा। लेकिन मैं गाड़ी में बैठा, चला आया, और उसके बाद जैसा कि जानकारी मिली कि दोनों ग्रुप में हाथापाई भी हुई, इसलिए एक बड़ा हादसा होते होते बचा। हमने अपनी सुरक्षा के बाबत पहले भी इस देश के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय प्रमुख सचिव गृह, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल जी तथा प्रमुख सचिव गृह को पहले भी पत्र भेज चुका था। एक हफ्ता पहले अभी दोबारा भेजा। इस घटना के बाद फिर मैंने आज भेजा कि जिस तरीके से आज इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को सम्मान दिलाने की बात उठाई है, तो एक और विशेष के लोग मेरे जान के भूखे हो गए हैं। कोई सिर काटने के लिए 21 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई सिर काटने के लिए 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हत्या करने के लिए 51 करोड़ से लेकर 51 लाख की बात, धन देने की बात कर रहा है, कोई जीभ काटने के लिए बात कर रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए। तो इस तरीके से साधु वेश में ऐसे आतंकवादी चेहरे, ऐसे आपराधिक चेहरे पहली बार दिखाई पड़े कि कहने के लिए तो साधु हैं, लेकिन इनकी सोच, इनका विचार, इनका काम इतना घृणित है कि इन्होंने तो आतंकवादियों और अपराधियों को पीछे छोड़ दिया। मैं समर्थकों को धन्यवाद देता हूं जिनके नाते इनके मंसूबों पर पानी फिरा और मैं सुरक्षित अपने आवास तक वापस आया। मौर्य जी, आप इतने सीनियर के बाबत, मौर्य सुरक्षा के बाबत, हाँ जी, आप इतने सीनियर नेता हैं, आप मंत्रालय संभालते हैं। अभी भी आपको जानकारी के लिए बता रहा हूं कि एनसीआरबी के आंकड़े इस देश में बम फटने से और आतंकवाद से जितनी हत्याएं नहीं होती है, जाति के नाम पर एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा इस देश में जातिगत हत्याएं और जातिगत रेप होते हैं। वो होगा, इसलिए होगा कि जब तक धर्म की आड़ लेकर के धार्मिक टिप्पणियों के आधार पर, आपत्तिजनक बातों के आधार पर बीच बीच में होते ही रहेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि संविधान हमें यह ताकत दे कि धर्म, जाति, वर्ग, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। आज भी तथाकथित धर्म के ठेकेदार में ये घिनौना कृत्य क्यों कर रहे हैं, यही आपत्ति को लेकर के मैंने सवाल खड़ा किया, अनुरोध किया कि तुलसीदास की रामचरितमानस की चौपाइयों के वो हिस्से जिससे इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों को रोजाना सामाजिक, धार्मिक सरोकार के अवसरों पर नीच, अधम, प्रताड़ित, अपमानित, नीच से भी नीच होने की बात की जाती है, ये घिनौने शब्द हटाए जाएं, या संशोधित किए जाएं, या प्रतिबंधित किए जाएं।
इसमें तो सही मैंने सभी साधु संतों, सन्यासियों और सरकार को आपस में बैठ करके इस समस्या का निदान हमेशा हमेशा के लिए करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सरकार गूंगी बहरी अंधी बनकर के तमाशबीन बनी है और धर्म के तथाकथित ठेकेदार गाली देना, नीच कहना, अधर्म कहना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना अपना धर्म समझ बैठे हैं। मेरा कहना यह है कि गाली देना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। और ये 97% आबादी वाले, जिसमें देश की सभी महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े आते हैं, ये भी हिंदू धर्मावलंबी हैं। ये भी कोई गैर नहीं है, हिंदू धर्म के मानने वाले लोग। लेकिन तथाकथित ठेकेदार इन 97% हिंदुओं की भावनाओं को रोजाना आहत करने में गर्व महसूस करते हैं। और यही कारण है कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को यह सम्मान देने के लिए कतई तैयार है ही नहीं। खून खराबे पर उतरा है, सिर काटने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने पर उतरा है, हत्या करने पर उतरा है। ऐसी घटिया सोच के लोग साधु कैसे हो सकते हैं, संत कैसे हो सकते हैं, ये धर्म के हितैषी कैसे हो सकते हैं? ये तो धर्म के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है, भारतीय संविधान के दुश्मन है, राष्ट्रद्रोही है, आतंकवादी है, अपराधी है। और सही बात में सच कड़वा होता है। और खरी खरी सच बात हमने कह दी तो मानो भूचाल आ गया, सारे साधु संतों का असली चेहरा बाहर आ गया, धर्म का चोला पहनने वाले लोगों का जो घिनौना चेहरा है वो जनता के बीच में आ गया। और यही कारण है कि जानलेवा हमला करने तक इस ताज जैसे बड़े होटल में पहुंचाए। यद्यपि साधु संतों का भी संवाद कॉन्क्लेव में 2 बजे के बाद, लेकिन इनको अपनी साजिश सफल बनानी थी, इसलिए सुबह से 10:30 बजे से आके बैठ गए थे कि जब भी मौर्य जी आएंगे, आते वक्त जाते वक्त हमला होगा। आप कह रहे थे कि वो लोग 10 बजे से बैठे हुए थे, तो क्या आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं? क्या उस चैनल के कॉन्स्पिरेसी की कुछ का संदेह है आपको कि आपके साथ कॉन्स्पिरेसी की गई? उनको पहले बुलाया गया, जानबूझकर आपको बुलाया गया, आपको जोर डाला गया था कि आपको आना ही चाहिए? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी की बू आ रही है आपको? नहीं, चूंकि समय तो पहले से निर्धारित था, एज गेस्ट मैं इनवाइटेड था, 12:30 बजे मेरे लिए समय निर्धारित था। लेकिन कंक्लेव का जो पहला सवाल है वो अपने आप किसी न किसी साजिश की ओर इंगित करता है। ये मेरा आरोप नहीं, कंक्लेव में एंकर द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न से अपने आप ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। बाद में जो हादसा हुआ, हाँ हाँ, बाद में जो जानलेवा हमले करने की कोशिश की गई, पहले प्रश्न से अगर जोड़ के देखा जाए तो इस बात को इंगित करता है कि कहीं ना कहीं एक योजनाबद्ध साजिश के तहत इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाना था। प्रश्न पूछने वाली एंकर को घटनाक्रम के विषय में जानकारी थी, इसीलिए पहला सवाल पूछा कि घर से ताज पहुंचने में मौर्य जी सब ठीक ठाक रहा। जब मैं उसका उत्तर देता, उसके पहले फिर दूसरा सवाल आ गया कि जहां से आप चले थे, जहां आप पहुंचे हैं, इस यात्रा में कोई आपको दिक्कत तो नहीं आई? सफल सकुशल पहुंच आए? तो मैंने कहा हर यात्रा अच्छी होती है। इस प्रश्न को मैं बहुत ही गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन जब बाद में यह घटनाक्रम घटित हुआ तो स्वाभाविक रूप से
उस प्रश्न का संबंध इस घटना की ओर अपने आप इंगित कर देता है, जो किसी न किसी साजिश का हिस्सा था। उस साजिश की जानकारी उस एंकर को थी कि मौर्य जी के आते वक्त ही इनको अपमानित किया जाना था या हमला होना था। इत्तेफाक से क्योंकि चैनल को मैं अपने घर पर भी देख रहा था, मेरे पहले वहां पर 3 अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम को संबोधित कर चुके थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी दोनों, यानी मौर्य जी और पाठक जी दोनों। चौथे नंबर पर मैं गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जब संवाद चला था, उसी समय ये लोग लगातार उस हाल में बैठे थे जिस हाल में जिस हाल में कॉन्क्लेव आयोजित था। फोटो देख करके मैंने आयोजकों से कहा कि इनको वहां से हटाइए, क्योंकि ये चेहरे वही हैं जिन लोगों ने मेरा सिर कलम करने के लिए, इसमें से एक ने 21 लाख की घोषणा की है, एक ने 51 लाख की घोषणा की है। इनको हटाएंगे तभी हम कॉन्क्लेव में आएंगे, अन्यथा मैं पहले अपना दिया गया कार्यक्रम निरस्त कर दूंगा। बहरहाल आयोजकों ने किसी भी प्रकार से उनको वहां से हटाया, दूसरे कक्ष में ले जाकर के बैठाया। और ये बात हो चुकी, पुलिस का पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट है अब तक? कि किसी की एफआईआर में तब्दील हुई? आपकी शिकायत है अभी? एफआईआर शिकायत है? बहरहाल मैंने घटनाक्रम की पूरी जानकारी घटना के दिन ही पुलिस कमिश्नर लखनऊ को भी भिजवा दिया। आज भी मैंने पत्र दोबारा भिजवाया, संबंधित थाने में एफआईआर की प्रति भिजवा दी। थाना अध्यक्ष ने उसको रिसीव करके कॉपी रख लिया है। उसने आश्वासन दिया है कि मैं इस पर कार्रवाई करूंगा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई आगे बढ़ी नहीं। मैंने अपने सुरक्षा के बाबत भी इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह, अभी अभी फिर एक हफ्ते पहले भी हमने इन्हीं सभी महानुभावों को दोबारा पत्र भेजा। ताज घटना होने के बाद हमने घटना के दिन ही फिर पुलिस कमिश्नर को भेजा और पूरे घटना की विस्तार से विवरण देते हुए थाना अध्यक्ष सहित पुलिस कमिश्नर लखनऊ को मैंने कुछ प्रतियां कल भिजवाई, कुछ आज भिजवाई और एक एक प्रति आज फिर से मैंने माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल जी को फिर भेजा है। तो स्वाभाविक रूप से हमने देखा था, एक बार किसी ने अपने जन्मदिन का केक तलवार से काट दिया था। वो समाचार वायरल हुआ और वायरल होने पर उस तलवार से केक काटने वाले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जेल भी गया। लेकिन आज 15-20 दिन से लगातार वायरल हो रहा है, किसी ने सिर काटने के लिए 51 लाख दिया, किसी ने 21 लाख देने की बात की, किसी ने हत्या करने के लिए 51 करोड़ से लेकर 51 लाख रुपए की देने की घोषणा की, किसी ने जीप काटने के लिए 11 लाख 5 लाख देने की बात की, किसी ने हाथ काटने की बात की, किसी ने कान काटने की बात की, किसी ने और नाक काटने की बात की। तो केक को तलवार से काटने पर एफआईआर हो सकती, जेल जा सकता है, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसी आतंकवादी घोषणा करने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर न लिखा जाना, कोई कानूनी कार्रवाई न होना, भाजपा सरकार की मिलीभगत का यह जीता जागता मिसाल है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों इसमें संलिप्त हैं, अन्यथा इतने बड़ी बड़ी घोषणाएं करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई हो गई होती। सरकार की इच्छा है
सरकार संरक्षण दे रही है, इसीलिए ऊट पटांग बोलने वाले बोल रहे हैं। कानून गूंगा बहरा अंधा बन के तमाशा देख रहा है। और यही भाषा अगर किसी दूसरे धर्म और मजहब का व्यक्ति बोल दिया होता तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर भी चल गया होता, सारी घर की कुर्की भी हो गई होती, दर्जनों मुकदमे भी दर्ज हो गए होते, जेल की सलाखों में पहुंच गया होता। लेकिन धन्य है साधु वेश में छिपे आतंकी अपराधी, जिनका पेशा ही खून खराबा करने का है, हिंसा करने का है, उनके खिलाफ सरकार की मौन स्वीकृति सरकार के इरादे को जाहिर करती है कि किस तरीके से सरकार इन आतंकवादी प्रवृत्ति के चेहरों को बढ़ावा दे रही है। मौर्य जी, आप आहत हैं, दुखी हैं, और आपको आप पर जिस तरह से आप पर धमकियों के वीडियो बनाए जा रहे हैं, तो इस देश का क्या दुनिया का कोई भी नागरिक, एक कानून मानने वाला नागरिक चिंतित होगा। एक सवाल और है, एक छोटे छोटे दो सवाल हैं। रूबिका लियाकत उसमें एंकर थी, मैंने इंटरव्यू देखा, वो कागज पर किसी दूसरे धर्म के बारे में आपको प्रोवोक कर रही थी कि आप उनके बारे में बोलिए। आप कह सकते थे कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी ले सकता हूं, मैं पहले आपने क्यों नहीं कहा कि आप जिस धर्म से आती हैं अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। नहीं, मैंने तो उनका नकाज लिया ना देखा, वो तो कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैंने उसको लिया, लेकिन कार्यक्रम भीड़ में व्यस्तता होने के नाते भी देखा भी नहीं। उसको देखूंगा भी, क्या दिया क्या नहीं दिया अभी मैं ये भी बताने की हैसियत में नहीं हूं। उसको रख करके मैंने अपने प्यारों को दे दिया है। रही बात, कुल मिलाकर के उनका मकसद था विषय से भटकाने का। मैं उनकी इस चतुराई को समझ गया था, इसीलिए जानबूझ के न मैंने उनका पत्र लिया, न देखने की कोशिश की। आपको लगता है कि आप पर हमला हमारे सामने बहुत बड़ा उद्देश्य है देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों यानी 97% हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं रोज आहत होती हैं तुलसीदास जी की कुछ चौपाइयों के हिस्से से। उसको संशोधित किया जाए या प्रबोधित किया जाए। लेकिन आप कह रहे हैं हिंदू रामचरितमानस में एक भी शब्द हिंदू नहीं लिखा हुआ है। तो शूद्र भाई, जो आज की प्रवेश में जिसको ये शूद्र कहते हैं, उसमें दलित यानी अनुसूचित जात, आदिवासी यानी अनुसूचित जनजात, पिछड़े यानी बैकवर्ड क्लास, तो उसको शूद्र के रूप में परिभाषित किया। नहीं, उसमें तो मौर्य जी व्यवहारिक जीवन में सभी कमोवेश हिंदू ही है। जिसको ये सनातनी धर्म बोलते हैं या हिंदू धर्म बोलते हैं। आपको क्या दिक्कत है, एक सवाल और ले लीजिए, आपको क्या दिक्कत है? रामचरितमानस में लिखा गया है कि आपको ब्राह्मणों का पैर धो के पीना है। 135 लगभग श्लोक है जिसमें ब्राह्मण जाति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो जिनको मानना है मानने दीजिए, अगर कोई खुद को नीच मान रहा है तो उसका क्या किया जा सकता है? आपकी बात 100% सही है। वो अपना गुणगान करते, अपने को पूज्य बताने की बात करते, अपने को सर्वोपरि। ये सवाल आप उन एंकरों के सामने क्यों नहीं रखते हैं कि आप बताइए कि आपने रामचरितमानस पढ़ा है, उसमें हिंदू शब्द कहाँ है, ये बताइए। उसमें सिर्फ ब्राह्मण ऐसी एंकर थी रूबिका लियाकत जी, तो उनसे मैं नहीं उम्मीद करता था कि वो रामचरितमानस पढ़ी होंगी। इसीलिए मैं अनसरी सवाल पूछने का आदि नहीं हूं। मैं तो जिस बात को उठाया हूं उस बात पर खड़ा हूं और उस बात को आगे भी उठाता रहूंगा। अच्छा, रामचरितमानस जो है वो पूरी तरह से भगवान राम के भी खिलाफ है। उसमें तो भगवान राम को भी ब्राह्मणों के पैर धोते हुए दिखाया गया है। उसमें वो क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए, 135 लगभग चौपाइयां हैं जो कहता है ब्राह्मणों की सेवा कीजिए। इस पर तो टिप्पणी उनको करनी चाहिए। हम तो केवल जिस वर्ग समाज में पैदा हुए, भाई देश की महिलाएं
सरकार भी उनके सम्मान में महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती है। तथाकथित धर्म के ठेकेदार भी नवरात्र के अवसर में नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में करते हैं। तो महिलाओं को प्रताड़ित करने, मारने पीटने की बात क्यों कही गई? आप अपने इसी प्रकार से आपके देश भर में, आपकी दुनिया भर से मुझे कॉल्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, लोग आपके लिए फिक्रमंद हैं, चिंतित हैं। क्या कहेंगे आप अपने समर्थकों को? अब चूंकि मैं नहीं चाहूंगा, अपने शुभचिंतकों को, बेल विसर्स को, हाँ, शुभचिंतकों से मैं अपील कर रहा हूं कि जो हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था भी है कि वर्ण, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, इसको देखते हुए मैं देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की बात जो उठाई है, शांतिपूर्ण तरीके से आगे भी इस बात को आगे उठाता रहूंगा। अपमानित होने से बचाने के लिए मेरी आवाज सदैव निकलती रहेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।